गए हैं, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर बैठ के सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और सारी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं घटनाक्रम स्थल से लेकर। अब बड़ी बात यह है कि उन्होंने कैबिनेट में ब्रीफ तो जरूर किया पूरी घटना को, क्या हुई है, क्या एक्सीडेंट है, उसके बीच में ही उनको कैबिनेट छोड़ के जाना पड़ा। एक चीज हमको और बताई जा रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो राजनाथ सिंह जो है घटना स्थल पर जा सकते हैं, वहां पर जो है जाकर स्थिति का जायजा लेंगे, क्या स्थिति रही थी और क्या किस कारण जो है घटनाक्रम हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर सदन में स्टेटमेंट होगी, जिसके लिए अभी ये कहा जा सकता है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि पूरी जानकारी, पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही जो है रक्षा मंत्री सदन के अंदर स्टेटमेंट देंगे। हालांकि मंजीत, हम उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द ये स्टेटमेंट हो, क्योंकि अब कुछ सेवानिवृत्त जो अफसर हैं वो अपनी तरफ से जानकारियां साझा करने लगे हैं सोशल मीडिया के जरिए। कोशिश यही होगी और इसीलिए राजनाथ सिंह अपना साउथ ब्लॉक दफ्तर पहुंचे हैं वहां पर, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन एमओ रूम होता है, वहां पर सारी जानकारी उनके साथ साझा की जाएगी। और इसीलिए इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं, जहां पर कार्यालय है, तमाम अधिकारी हैं, वहां पर तीनों सेना प्रमुख भी पहुंचेंगे। इसके अलावा सीडीएस का दफ्तर भी वहां पर मौजूद है और इसीलिए जो जानकारी वहां से ग्राउंड से पहुंच रही है, जो लोग घायल हैं, जिन लोगों के शव, जो अभी तक जो 11 शव हॉस्पिटल पहुंचे हैं, उन तमाम जानकारी को, और कोशिश यही होगी सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला है, इसमें ज़्यादा देरी करने से जिस तरह की सोशल मीडिया में और दूसरी जगह जो जानकारी फैल रही है, उसको सही जानकारी देश और सेनाओं के सामने रखी जाए। ये तस्वीरें 3 हम दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर एक तरफ हादसे की तस्वीर, और साथ ही में जनरल रावत जब पहुंचे थे वहां पर जहां पर उनका स्वागत किया गया, तमाम अफसर वहां पर मौजूद थे। और चूंकि तीनों सेनाओं की कमान उनके हाथों में रहती है और इसीलिए वो तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि यहां पर उनका स्वागत करते हुए, एक छोटी सी बच्ची ने और फिर एक बच्चे ने आगे बढ़कर उन्हें फूलों का गुलदस्ता सौंपा था। एक तरह से अगर हम जनरल रावत की इमेज को देखें, उनकी छवि को देखें, तो एक पीपल्स जनरल रहे हैं हमेशा। उनके आने के बाद जिस तरीके से खुला है, एक खुलापन आया है गौरव, मीडिया से भी सेना के संवाद में, उनके सेनाध्यक्ष बनते ही वो भी सबने देखा है, सबसे खुलकर मिलते हैं निश्चित तौर पर। और अगर आप उनका करियर ग्राफ भी देखें, खुद एक लेफ्टिनेंट जनरल के बेटे हैं जनरल रावत, खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, आर्मी चीफ बनने से पहले सुर्खियों में कब आए, जब उत्तर पूर्व में सेना ने एक क्रॉस बॉर्डर, जबरदस्त क्रॉस बॉर्डर रेड की थी, और बहुत ही डेयरिंग जनरल इन्हें कहा भी जाता है, और बहुत परिवर्तन करने का प्रयास सेनाओं में कर रहे हैं। सेनाओं में एक टर्म है जिसको बहुत पॉपुलर सेना समझती है, रिफॉर्म्स इन मिलिट्री अफेयर्स, उसको बाईपास करके एक नई रेवोल्यूशनरी आर्मी एक तरह से कहा जाए, अगर जो 21वीं सदी की फौज हो, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंटीग्रेट हो, एक साथ मिलकर काम कर सके, ये उनका प्रयास रहा है। और इसीलिए कई परिवर्तन जो वो करने का प्रयास कर भी रहे थे, उससे कुछ लोग खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि सेनाओं का आधुनिकीकरण हो सके, तेजी से हो सके, इंटीग्रेशन हो सके, वो भी बहुत तेजी से हो सके। मंजीत जैसा हमें लगातार बता रहे हैं कि उनका प्रयास यह था कि एयर डिफेंस कमांड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 15 अगस्त को हरी झंडी दे दे, उसके लिए वो काम कर रहे थे, और दिन रात अपनी टीम के साथ, मतलब ये नहीं कि 9 to 5 जॉब है, रात में 11-11 बजे तक बैठकर उनकी टीम दफ्तर में काम करती रहती थी, डोमेन एक्सपर्ट से बात करती थी कि किस तरह यह इंटीग्रेशन तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और जैसा आप खुद भी देख रही हैं, एक दिन आईएमए में, तो एक दिन एनडीए में, एक दिन स्टाफ कॉलेज में, और लगातार मीडिया से बातचीत करके क्या क्या परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी साझा करते थे जनरल बिपिन रावत। अंजना, बहुत ज्यादा जो लोगों के मन में जानने की जिज्ञासा है इस समय सोशल मीडिया पर भी बहुत दिख रही है, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राजनाथ सिंह जल्दी से जल्दी एक आधिकारिक बयान दें। 11 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है इस हादसे में, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो नामों का ऐलान भी उतना ही इस समय लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बिल्कुल, और श्वेता, कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि वो अपना संबोधन भी सदन में देंगे और उसके बाद ही जानकारी आ रही है कि उसके बाद वो रवाना हो सकते हैं कुन्नूर के लिए। लेकिन सोशल मीडिया की आपने बात की तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक के बाद एक कई ऐसे हैंडल्स हैं जो इस वक्त पर भी इस तरह से असंवेदनशील होकर ट्वीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियां मुझे लगता है कि ऐसी बन रही हैं जिसमें एक तरफ लोगों का गुस्सा भी है ऐसे ट्वीट्स पर, दूसरी तरफ असंवेदनशीलता उन लोगों की दिखती है कि ऐसी जो घटना घटी है उस पर भी वो अपनी जो निम्न एकदम जिसे कहा जाए निचले स्तर की राजनीति से बाज आने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सभी देश में इस वक्त चाह रहे हों कि जल्द से जल्द रक्षा मंत्री सदन में बोले, लेकिन जैसा कि बताया गया साउथ ब्लॉक वो गए हैं और वहां से वो पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्स के साथ नेम्स यहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में तमाम परिस्थितियों के बारे में वो क्या जानकारी देते हैं, किन वजहों से शुरुआती में जानकारी जो भी मिली हो कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। अभी हम लोग यही जानते हैं कि मौसम अचानक बिगड़ा जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन रक्षा मंत्री जो बोलेंगे सदन में उस पर सबकी नजर रहेगी। नाम भी वो बताएंगे जिन लोगों को अभी तक, क्योंकि 14 में से 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बेहद दुखद खबर, इससे दुखद क्या हो सकता है श्वेता, कि वो लोग कुन्नूर जा रहे थे हेलीकॉप्टर से, और वो भी जिसे सेफेस्ट वीआईपी हेलीकॉप्टर माना जाता है MI-17, उसका ये हादसा होना। डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर, जो बेस्ट पायलट्स होते हैं, तमाम उनका स्टाफ, तमाम लोग उनके साथ मौजूद, और ये इस तरह की घटना सुबह सुबह हो जाए। हम आपको ये भी बताएं कि राजनाथ सिंह जानकारी इकट्ठा करने के बाद बोलेंगे और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो कुन्नूर के लिए रवाना होंगे। जो परिस्थितियां बनी हैं, एक तरफ इंक्वायरी के जरिए क्या कुछ सामने आता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ा लॉस, क्योंकि CDS के तौर पर विपिन रावत, जैसा आप लोग भी लगातार बता रहे हैं, उन्होंने अपनी कार्यक्षमता के बल पर कई सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, कई सारी नई चीजें वो ला रहे थे। उनका जो तरीका था एक, जिसमें बार बार हमेशा वो एक दायरे में रहते हुए कुछ ऐसा बोल जाते थे जिससे पूरे देश को गर्व होता था। इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी क्षति जाहिर तौर पर तमाम अन्य अधिकारी भी जो वहां पर मौजूद थे उन सब के लिए, उनके परिवारों के लिए इससे बड़ा शोक क्या हो सकता है। लेकिन इसी के साथ विपिन रावत, उनकी भूमिका भारतीय सेना में, ये वो वक्त है जब हम और आप ठहर कर जरा एक बार नमन करें उनके उस पूरे कार्यकाल को, जिसमें उन्होंने इस तरह के कदम उठाए, कई सारा उन्होंने जो काम किया, जिसकी वजह से हर भारतीय को फख्र होता था उनकी कार्यक्षमता पर, उनके लीडरशिप पर। दूसरी तरफ थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि 14 में से 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। लेकिन इसी के साथ अभी सभी सांसें थाम कर बस इंतजार कर रहे हैं कि क्या आज सदन में रक्षा मंत्री कहते हैं। जी, इस समय बता दें कि जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना प्रमुख, वो कुन्नूर के लिए रवाना हो गए हैं। मंजीत, ये जानकारी आ रही है? बिल्कुल, पालम से उड़ान भरी है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने, जो वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने अपने विमान से सीधा सुलूर पहुंच रहे हैं, जिस एयरबेस से CDS जनरल बिपिन रावत को वापस दिल्ली पहुंचना था, वहां पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि जो घायल हैं और जो बाकी लोग हैं, उन सब लोगों को दिल्ली वहीं से वापस लाना है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि करीब 1.5-2 घंटे के आसपास वो सुलूर पहुंच जाएंगे। अभी पालम से उन्होंने वो निकल गए हैं और पालम से उड़ान भरी है, क्योंकि सुलूर एयरबेस से, जो कि LCA तेजस का एयरबेस है और हाल में ही वहाँ पर LCA को तैनात किया था, उस कार्यक्रम में भी जनरल बिपिन रावत शामिल थे, गए थे उस कार्यक्रम में। और अब हाल में जो नए वायुसेना प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, वो इस वक्त वहाँ पहुँच रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो इस वक्त सभी जानकारी जुटा रहे हैं। उनके साथ यहाँ पर सेना प्रमुख मौजूद हैं, इसके अलावा रक्षा सचिव मौजूद हैं और तमाम अधिकारी और CDS का जो स्टाफ यहाँ पर दिल्ली मुख्यालय में मौजूद है, वो लोग मौजूद हैं। और तमाम जो जानकारी, क्योंकि अभी तक दुर्घटना के शिकार होने के बाद जो 11 लोग जिनको अस्पताल लाया गया था, उनके शव की पुष्टि की गई है कि उनकी मौत हुई है। बाकी उसकी जो पूरी जानकारी है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीद की जा रही है कि जल्द संसद में रखेंगे। जी, दरअसल ये जानकारियां भी इस तरह की मिल रही हैं कि चूंकि जो अस्पताल में जो बाकी हैं और उनकी स्थिति के स्टेबल होने का भी इंतजार हो रहा है, उनको लेकर गौरव कुछ एक स्थिति स्पष्ट होने की बात की जा रही है। इस वजह से साउथ ब्लॉक में भी जो रक्षा मंत्री इस समय जानकारी हासिल कर रहे हैं और जो जानकारियां मिल पा रही हैं, उन सारी चीजों को लेकर ही रक्षा मंत्री वैसे भी रख सकते हैं गौरव, चूंकि सदन को बताने का मामला है और उसके जरिए समूचे देश को बताने का मामला है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कुछ लोग इस समय DI लिस्ट पर हैं। DI लिस्ट सेना की भाषा में डेंजरसली इल
कहा जाता है। हालांकि जो अब अस्पताल में सेना के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, जिन लोगों को रेस्क्यू करना था उनको रेस्क्यू करके, और जिन पार्थिव शरीरों को शरीर को भी वहां लेकर जाना था, वो सब अब औपचारिक पुष्टि हो रही है। लेकिन सेना का भी एक नियम होता है जिसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और उसके आधार पर दस्तावेज बनते हैं। तो अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो कार्रवाई चल रही है, और इसीलिए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी भी सुलूर एयर डैश कर रहे हैं, जल्द से जल्द वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं